देखो आज आप लोगों को हम वैल्यू पढ़ाऊंगा आयतन। आयतन हर चीज का पढ़ाऊंगा कि आयतन होता क्या है। आज कंप्लीट वीडियो लाता हूं। देखो सबसे बड़ी बात, जीडी कांस्टेबल, यूपी पुलिस और जितने भी वनडे एग्जाम, एसएससी, सीजीएल और आपके अगर एकेडमी में चले तो हाई स्कूल और 12th, ये सपोज दैट सभी में पेपर में आने हैं ये आयतन के क्वेश्चन। जब छोटे रहे होंगे, हाई स्कूल में रहे होंगे तो क्वेश्चन हम देखते थे, आज भी देखेंगे, ठीक है। और जीडी कांस्टेबल के लिए नया बैच अच्छे से आप देखेंगे। पहला है आयतन। आयतन, इसके बाद आपका घनाभ है। आयतन के बाद घनाभ है बेटा, घनाभ है। घनाभ के बाद बेटा घन है, घन के बाद घनाभ और घन है। बेलन है, फिर वृत्त बेलन है, फिर गोला है। ये सब क्वेश्चन है। फिर शंख पे दिखाएंगे, फिर बेलन और गोला क्या होता है, गोला और शंख क्या होता है, शंख और बेलन क्या होता है, गोला और घनाभ क्या होता है और छिन्नक क्या होता है। ये टोटल आज हम जानेंगे और जबरदस्त पेपर में नोट करते रहेंगे। सब इतनी चीज में 12 आयतन में 12 चीज मैं आपको लेकर समझाऊंगा और चित्र जो होता है ना एक फिगर के साथ आपको लाऊंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन में ले जाएंगे। देखो ये बेटा क्यूबाइड है। क्यूबाइड के बारे में बात करेंगे कि क्यूबाइड होता क्या है। इसका पिक्चर ऐसे होता है, ठीक है। पिक्चर आता है, आपको डिटेल में समझा दूंगा। ये बेटा क्यूबाइड, ये जबरदस्त आपका बना हुआ है क्यूबाइड है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एल, एल का मतलब दूरी होता है, ये आपका ये एल जो होता है ये बेटा लंबाई है। या क्या है, लंबाई है, इसे ये लंबाई है। और बी का मतलब ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई होता है। और एच का मतलब ऊंचाई होता है। दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन, देखोगे आप सब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अच्छा देखो बेटा, सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे कि ये क्यूबाइड होता क्या है। लंबाई होते हैं, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है, ठीक है। क्यूबाइड को ही हिंदी में घनाभ कहते हैं। और इसमें 6 आयताकार फलकों से घिरी होती है। 6 आयताकार 6 फलकों से, 1 2 3 3 4 5 और 6। बेटा इसमें 6 फंक्शन होते हैं। ये 6 फलकों से आकृति से घिरी होती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये हो गई आयताकार की बात है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ क्या होता है, 2। देखो बेटा यल अगर इधर है यल तो इधर भी यल होगा, तो 2 यल हो जाएगा। इधर भी है तो ये बिल्कुल भी होगा, ये 2 भी हो जाएगा। इधर एच है तो इधर भी एच होगा, तो मतलब 2 एच, 2 यल। तो टोटल मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो बना क्या, एल बी बना, बी एच बना, एच बना। तो इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 2 ब्रैकेट में एल बी और बी एच करके, ठीक है बेटा। ये बताओ इसमें अगर किसी को तो आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप लोग कमेंट करते रहो, ठीक है। फिर बात करेंगे घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब एल गुणे बी गुणे एच होता है, ठीक है। घनाभ का कमरा, जो कमरा बनाते हैं, कमरा बना दिए तो घनाभ के आकार का अगर है तो उनकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो 2 एल ब्रैकेट पे एल प्लस बी और गुणे ऊंचाई। एक कोना होता है जो आपको घर में काम करते हो तो जिसे आप वो बोलते हो कोना टाइप के, ठीक है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है बेटा, जिसे विकर्ण जिसे कहते हैं, तो एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इतनी चीज हमें यहाँ जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इतने में हमारा पूरा घनाभ के क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं, कोई भी पेपर में बन रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम, कोई भी रख लो यार, कोई छोटी से एग्जाम, हाई स्कूल 9 जितने भी बन रहे हैं, इतने में आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज टोटल मैं कंप्लीट करूंगा वीडियो, आज जबरदस्त लाऊंगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी पैटर्न पे घनाभ पे लाए हैं। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई 12 मीटर, 10 मीटर और मीटर है। तो कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। अगर क्वेश्चन को लगाना है तो सबसे पहली बात एक लगभग 10 सेकंड पेपर पढ़ लिया करो, ठीक है। तभी आपको कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है। तो कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सबसे बड़ी बात फाइंड आउट मुझे करना है कमरे का आयतन। क्या बात करना है बेटा, कमरे का आयतन बोला। अच्छा लंबाई कितनी है, 12 मीटर है। चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है। और 8 मीटर क्या है तुम्हारा ऊंचाई। तो सिंपल बात है, घनाभ का बेटा क्या बनाया है, कमरे, कमरे की लंबाई, कमरे बिल्कुल किसके जैसे बनते हैं घनाभ। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, पहली बात ये देखेंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ मतलब कमरे का, वही कमरे का मतलब ही घनाभ का, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बेटा याद रखना लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ये बात अभी अपने कॉन्सेप्ट से जाना है, ठीक है, सिंपल बात है। तो लंबाई देखो, लंबाई कितना है, लंबाई वेरी गुड आपकी बात करो तो 12 है और चौड़ाई तुम्हारा 10 है और ऊंचाई 8 है। तो बेटा सिंपल बात है, 12 8 96, 96 का होता है 960। ये आपकी हो गई तुम्हारी आयतन, ठीक है। तो आयतन तो ऑप्शन में दिख रहा है तो आयतन नहीं हो गया, लेकिन 352 कैसे आता है। अब एक ऑप्शन मिला तो मान दिया ठीक मैंने, लेकिन बट अब और देखना है आयतन कितना, ये भी आता है। देखो जानने के लिए क्या होता है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब मुझे निकालना क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मना मतलब कहने का मतलब कमरे,
जो कमरा बना है, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, चार मतलब एक कोना के मतलब टोटल में चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अभी मैंने जस्ट बताया है कि 2l+b होता है और गुणे क्या होता है बेटा, ऊंचाई होता है। यही बताया मैंने। किसी को प्रॉब्लम है सॉल्व में, ठीक है? तो सिंपल बात जानेंगे कि 2 गुणे l+b, l की वैल्यू 12, 10, 12 + 10, b की चौड़ाई है 10 और ऊंचाई आपका 8 है। तो बिल्कुल सिंपल करना है यार, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है? 12 और 10 22 होता है और 22 गुणे कितना होता है, 8 होता है। तो सिंपल बात है, देखो सिंपल है, 22 दूना 44, 44 8 कितना होता है, 8 × 32 और 8 नहीं 8 22 44 832 832 और 3 35, लगभग 352 आंसर हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल बात है, ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन आप लोग ऐसे करके दिखाया करो क्वेश्चन, क्योंकि जबरदस्त अगर पेपर में लाता हूं क्वेश्चन तो 100% श्योर है कि पेपर में आएगा, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन है जबरदस्त, पहले पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है? इसका ऑप्शन आपको दिखा रहा हूं, ऑप्शन में थोड़ा मैंने मिसप्रिंट कर दिया। तो सिंपल बात है, मैंने घनाभ बता रहा था, मैं घनाभ बता रहा था, यहां आपको एक 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचाई किसी हाल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई आती है। ये बताओ बेटा, जब घर बनाते हो ना तब इसमें एक छड़ लगा, जैसे आपको बना घनाभ है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ गया, किसी छड़ की लंबाई कमरे में है, तो ये छड़ हुआ, ये छड़ हुआ, फिर ये छड़ हुआ, फिर ये छड़ हुआ, ये छड़ हुआ, समझ गए होंगे? तो किसी छड़ की जो लंबाई, किसी 15 मीटर लंबी चौड़ाई और मीटर ऊंचाई किसी हाल में रखी जा सकने वाली छड़, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, तो कहने मतलब छड़ यही तो है। अच्छा, यहां से जो बम होता है, जैसे आपके घर जब बनाते हो तब एक पिलर डालते हो, तो देखो पिलर डालने पर एक छड़ बन जाता है, छड़ की लंबाई निकालना है, मतलब छड़ की लंबाई बोला है। यहां छड़ अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो दिमाग में आना चाहिए कि ये सब बिकड़ है, ये सब क्या है बेटा, ये सब बिकड़ है, ये सब क्या है, ये बिकड़ है, ठीक है? ये सब एक बिकड़ है, तो बिकड़ की लंबाई मुझे निकालना है, ठीक है? तो मतलब मुझे छड़ की लंबाई के याद रखना, यहां क्वेश्चन कह रहा है छड़ की लंबाई, ठीक है? सिंपल बात है, मतलब छड़ का मतलब किसका लंबाई बेटा, बिकड़ की लंबाई, ये बिकड़ की लंबाई। अब बिकड़ की लंबाई क्या होता है सर? बिकड़ की लंबाई बेटा अभी मैंने देखा है जबरदस्त कि यही होता है l² + b² + h² होता है, सिंपल बात। अब इनकी लंबाई ऊंचाई हो, पहली बात तो लंबाई मेरी दी है, लंबाई कितना है, l की वैल्यू 15 है, चौड़ाई तुम्हारा जो है b है, चौड़ाई 12 मीटर है और ऊंचाई तुम्हारा दिया है 9 मीटर, ठीक है? h मतलब l b और h की वैल्यू दी है, ठीक है बेटा? सिंपल बात जानेंगे, l की वैल्यू कितना है, 15 का स्क्वायर, चौड़ाई कितना है आपका 12 का स्क्वायर और ऊंचाई तुम्हारा 9 का स्क्वायर, ठीक है? सिंपल बात है। अब ये बताओ बेटा, सिंपल बात यार, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, 15 का स्क्वायर देखो, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, सिंपल बात है। अब इसको हम जानेंगे यार, देखो सिंपल अगर जानना है मुझे तो सिंपल, या तो छड़, अगर छड़ कहे तो छड़ का मतलब यही होता है बिकड़। सब लोग अगर डायरेक्ट तो कमेंट करते हो, ठीक है? देखो बेटा सिंपल बात है कि 225 तो आ ही गया है, प्लस अच्छा 225, अब 4 1 5 होता है और 8 4 12 होता है, ठीक है? और 1 1 225 से भी आ गया, तो 225 का मतलब हो गया 225 225 क्या हो जाएगा आपका 2 2 450, क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। यार सिंपल बात है, इस चीज को कैसे लिख सकते हो आप, 450 को कैसे लिख सकते हो, 450 को 225 गुणे 2 कर सकते हो कि नहीं बेटा? सिंपल बात है, 250 को कैसे कर सकते हो, 450 को 225 गुणे 2। अच्छा ये बताओ 225 किसका स्क्वायर होता है, ये बेटा 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है? और ये √2 किसी का स्क्वायर, तो √2 चला जाएगा। तो यार कुछ नहीं दिख रहा है ना, पूरा कंप्लीट देख सकते हो आप, देख सकते हो, दिख रहा है ना? तो आपका सिंपल सवाल में 15√2 आया, तो 15 225 का स्क्वायर होता है और √2 का स्क्वायर किसी का 2 का नहीं होता है, तो √2 लगा दो, जिसका स्क्वायर नहीं बनता √2 चला जाएगा और जिसका स्क्वायर बनता है बाहर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, नोट कर लो, जबरदस्त शेयर करो यार, वीडियो को कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, चैनल को बढ़िया से फैला दो कि जितनी भी जबरदस्त चीज आता है, ठीक है? नोट करो। देखो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहली बात जानना है, ठीक है, कि होता क्या क्वेश्चन। जैसे एक खुली टंकी जिसकी लंबाई, खुली टंकी का मतलब एक खुला टंकी है, जबरदस्त रखा है, 18 मीटर, ठीक है? 18 मीटर चौड़ाई 10 मीटर है और गहराई जो है 6 मीटर है। निर्माण में 2 मीटर चौड़ाई और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी, देखो बेटा, और कितने मीटर लंबी चादर की, तो मुझे लंबाई तो निकालना है, किसकी लंबाई निकालना है, सिंपल बात, जो उसमें चादर लगी है तो उसकी लंबाई मुझे निकालना है। देखो पहली बात तो इसमें खुली टंकी जिसकी लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, गहराई इतना, निर्माण में 2 मीटर चौड़ाई, मतलब एक खुली टंकी है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पहले टंकी जब रखी गई होगी तो कहीं रखी होगी तो इसका स्पेस होगा,
अगर इसका स्पेस होगा तो सिंपल बात है, इसका स्पेस का मतलब अगर कहीं रखते तो कमरे के अंदर या कमरे के ऊपर, तो इसका कोई स्पेस रहा होगा चारों कोनों का। तो बेटा चारों दीवार मतलब जो दीवारों का क्षेत्रफल पहले ही देखेंगे, उसके बाद उसमें जो होगा नीचे हुआ है कि जो इसमें चादर लगा है, इसमें टंकी में, तो टंकी के नीचे चादर लगा है, तो चादर का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसके नीचे का मतलब आधार, इसका बेस का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर उसकी जो क्षेत्र जो आया था इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल और जो चादर आधार का क्षेत्रफल, इसको टोटल क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कितने सामान होंगे, 2 सामान होंगे। जो चीज आएंगे उसका हम 200 क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, वही हमारा आंसर है। नोट करते रहेंगे, पहले ये दिखाएंगे। मुझे जाना है पहले बेटा टंकी में, देखो टंकी जहां रखी होगी, टंकी के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब जहां टंकी रखी होगी, से टंकी किसी तरीके से अगर रखी है तो इसमें सिंपल बात है कि एक स्पेस रहा होगा, तो स्पेस में यहाँ एक चादर लगा हुआ है, ये कह रहा है क्वेश्चन, एक चादर लगा है, और ये चारों दीवारों मतलब यहाँ अगर एक कोना में टंकी, यहाँ कोना ये कमरा है, मान लो कमरे में या कमरे हैं छत्ते के ऊपर रखी हुई है टंकी, ठीक है। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, यही तो होता है L + B और गुणे होगा H, ठीक है। ये सिंपल सूत्र होता है 2L + B और गुणे होता है H, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई गुणे ऊंचाई, 2 गुणे L। L की वैल्यू क्या है बेटा, L की वैल्यू तुम्हारी अभी देखे होंगे आप 18 मीटर है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई देखोगे, चौड़ाई तुम्हारा है बेटा 10 मीटर, ऊंचाई कितना है बेटा, आपका ऊंचाई आपका 6 मीटर, लंबाई कितना था और चौड़ाई कितना, तो ऊंचाई तुम्हारा 6 मीटर। बिल्कुल सिंपल बात है यार, 2 गुणे 18 और 10 28 होता है, 28 गुणे 6 बेटा सिंपल बात है, आप लोग देखो 28 गुना 56, 56 छक्के 36 और 6 पंचे 30 और 3 33, 336 मीटर आपकी टंकी जहां रखी है उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब टंकी रखा है, लेकिन टंकी में बोला गया कि इनमें एक चादर लगा हुआ है, तो चादर की क्या है, चादर कहां लगा होता है, टंकी के ऊपर नहीं, टंकी के नीचे लगा होता है, तो उसका आधार, तो बिल्कुल सिंपल बात है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। टंकी के जो आधार है, आधार नीचे तो होते हैं बेटा, टंकी के नीचे होते हैं, तो आधार का क्षेत्रफल भी देखेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर चादर ऐसे बना होगा तो कुछ ऐसे बना होगा, कुछ उसकी लंबाई नहीं होगी, कुछ इसकी चौड़ाई नहीं होगी, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बताओ बेटा, लंबाई तुम्हारा अगर 18 है और चौड़ाई तुम्हारा अगर 10 है, तो 18 धम्मा कितना होगा, 180, सिंपल बात। अब ये हमारी टंकी तैयार हो गई, ये क्या हो गई, टंकी का स्पेस और ये जो चौड़ाई से स्पेस तैयार हो गया। अब लंबी चादर के आधार की आवश्यकता होती है, तो लंबाई निकालना है। ये निर्माण में 2 मीटर चौड़ाई कितने निर्माण कर दिया गया, अब 2 मीटर। अब देखो इसका निर्माण जब करोगे, तब निर्माण अगर करोगे टोटल याद रखना, तो निर्माण करने में सिंपल बात है, निर्माण करने में देखोगे तो निर्माण अगर कब होगा, जब 336 चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस किसका क्षेत्रफल 180 का, ये टोटल आपका हो जाएगा 6 8 3 11 और 3 1 4 1 5। अब ये निर्माण हुआ, एक मेरा टंकी बन गया, टंकी का पूरा स्पेस छका गया, अब ये 516 मीटर हो गया निर्माण करने का इसका, ठीक है। अच्छा अब बोला कि इसके निर्माण में कितने मीटर लगते हैं, चौड़ाई इसके निर्माण में, तो इसकी मुझे क्या निकालना है बेटा, इसकी लंबाई तो निकालना है, दिख रहा होगा, दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी चादर की लंबाई निकालना है, तो लंबाई निकालने के लिए टोटल अगर है तो 516 और निर्माण में कितना लगता है तुम्हारा 2 मीटर चौड़ाई, तो 2 को भाग कर देंगे, तो 516 का आधा होता है बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है 258, बिल्कुल सिंपल देखेंगे 258 होता है, क्योंकि 8 दूनी 16 50 25 से 25 गुना 50 और 1 51, तो 258 मीटर इसकी जो है लंबी चादर की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी ऊंचाई भैया लंबाई की 258 मीटर पड़ेगी, इसकी 258 मीटर चादर की लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी। फिर टोटल हमारा स्पेस जो है टंकी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही 258, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर है। आप लोग करते रहो बेटा और जबरदस्त क्वेश्चन नोट करते रहो, शेयर करते रहो वीडियो को, ठीक है। देखो सिंपल बात है, क्वेश्चन ऐसे पेपर में आते हैं, आप देख सकते हो सब क्वेश्चन। एक आयताकार चादर की लंबाई 40 मीटर है तथा चौड़ाई 30 मीटर है। चादर के चारों कोनों से 5 मीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काटकर शेष चादर से खुली संदूक बनानी है, संदूक का आयतन कितना होगा। ये बताओ बेटा, जब आयताकार चादर की लंबाई थी चौड़ाई थी ऊंचाई थी कितनी भी थी, ये बताओ। जैसे एक अगर मान लिया जाए सपोज है, अगर एक घर बना रहे हो, अब सिंपल बात है, मान लो एक घर में 2 भाई हैं, अगर एक घर में 2 भाई हैं और इनका नाम रामू है और इनका नाम श्यामू है, ठीक है। अब इनकी वाइफ मंगीता नाम है, इनकी सानिया मिर्जा है,
ठीक है, ये दोनों एक कमरे में रहते हैं, सिंपल बात। अच्छा जब ये बताओ क्या करी, इनकी वाइफ का नाम कैटरीना कैफ है और इनका नाम है जो है मानसी करके, ये मानसी है इनकी वाइफ। अब दोनों खटपट होकर क्या होगा, दोनों में घर में बंटवारा हो गया। अब दोनों में बंटवारा होगा तो ये क्या कह रही हैं कि ऐसा करो कि बंटवारा में जो लाइन है ऐसा पहले मैं लोग खत्म था ऐसे। अब यहां से जब बंटवारा होगा, सिंपल बात, तो यहाँ की जब लंबाई पूछ रही होगी या यहाँ की लंबाई पूछ रही होगी 40 थी और यहाँ की, लेकिन कहा गया ये कह रही है इनकी श्यामू की मन की कैटरीना कह रही है और रामू की मानसीवा कह रही है कि दोनों को काट दीजिए। तो ये टुकड़ा ये हुआ कुछ कट गया, डरवारा था, ये डरवार पड़ने पर कुछ स्पेस इनका और कुछ स्पेस इनका जाएगा, तो कुछ स्पेस इनका चला गया, कुछ स्पेस इनका चला गया, तो दोनों डिवाइड हो गए। तो ऐसे कह रहा है चादर बनी थी 40 मीटर, लंबाई चौड़ाई 30 मीटर थी, लेकिन चादर के चारों कोनों पर मतलब यहां से यहां तक स्पेस और यहां से यहां तक स्पेस, इनके कोनों से 5 मीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काट कर। तो बेटा ये बताओ अगर देखा गया चादर की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, वर्गाकार चादर पूरी संदूक बना रही है, तो संदूक की अगर देखोगे बात, यहां संदूक बनाना है तो संदूक की जो लंबाई है अगर देखोगे, संदूक की लंबाई अगर देखो बेटा तो कैसे निकलेगा, 40 में अगर चारों कोनों चादर के चारों कोनों से 5 मीटर काट ली जाती है काटोगे तो 5 मीटर अगर काटोगे चारों कोनों पर तो इसके कोनों पर अलग होगा, इसके कोनों पर अलग होगा, तो 5 + 5 हो जाएगा बेटा। तो कितना बचेगा, 40 में 5 5 10 10 में कितना बचेगा आपका 30 बचेगा। सिंपल है यार, अगर बेटा तुम समझ में आ जाता है ना तो माइक ला कोई पैदा नहीं कि आपको पीछे कर सकता है, ठीक है। अच्छा संदूक की लंबाई निकल गया, अब संदूक की चौड़ाई क्या होगी, अब संदूक की अगर चौड़ाई की बात करोगे तो सिंपल बात है, संदूक की चौड़ाई अगर संदूक है, याद रखना यहाँ आपका ऑप्शन है, ये संदूक बना है, संदूक की चौड़ाई अगर देखो तो 30 है पहले से, इसकी चादर की लंबाई, अब चादर में जो काट लिया गया कितना काटा गया, ऐसे भी काटा गया, चौड़ाई भी होती दोगे बोले कि 2 होगी तो चौड़ाई भी काट ली गई। तो बेटा ये बताओ 30 - 5 5 10 बराबर कितना हो जाएगा 20, ये 20 मीटर तुम्हारी क्या होगी, इसकी चौड़ाई होगी संदूक की, ठीक है। अच्छा अब स्पेशली वहां चादर थी, अब यहाँ संदूक की बात है, जब काट पीट के जो बचा हुआ संदूक तो बचेगा। अब जैसे एक आप बड़े क्या कहते हो आप लोग, तो क्या कहते हो कि कहते हो कि पीढ़ा बना दो, है ना, ये जो शादी में चलता है वो भी बना दो, तो इसको बसुली से लेकर साफ करता है, तो जो चीज टुकड़े में कट जाता है उसको तो हटा देते हो ना, तो सेफ बचता वही तो होता है। देखो बेटा सिंपल बात है, आप क्या चादर कोनों से 5 मीटर वर्गाकार और इसकी जो ऊंचाई रहेगी बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी, कुछ नहीं है तो क्या मान यही है आपकी 5 मीटर यही ऊंचाई होगी, संदूक की ऊंचाई भी मिल गई मुझे। अब संदूक का आयतन कितना होगा, संदूक का आयतन बेटा बिल्कुल सिंपल बात है, संदूक जैसे बनेगा तो संदूक का आयतन जो होगा, याद रखना संदूक का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई हुई चौड़ाई हुई ऊंचाई। क्या होता है लंबाई कितना है, ये बताओ लंबाई कितना है बेटा, लंबाई कितना है आपका, लंबाई अगर देखा जाए तो लंबाई टोटली आपका पता हो गया, संदूक की संदूक का निकालना है तो लंबाई तुम्हारा 30 हो गया और चौड़ाई कितना है 20 है और ऊंचाई कितना है आपका 5 है। तो बेटा सिंपल बात है, 3 दूनी 6 6 5 30 और 1 0 2 0 मतलब हो गए तुम्हारे 300 घन मीटर क्यूब का, ठीक है 3000 घन मीटर क्यूब। तो बिल्कुल सिंपल बात है यार, कुछ ऐसे अगर कमेंट में नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो, तो सिंपल 3000 घन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, जो आप ऑप्शन में शेयर करो, वीडियो को कमेंट करो, जहां तक नहीं समझ आता है ना वहां तक कमेंट करते रहो दोस्त, क्योंकि समझ में नहीं आएगा ना तो कोई भी एक ऐसा मैसेज नहीं करेगा कि अगर दबा के मिनट नहीं समझ में आया तो नहीं बताएंगे, लेकिन कमेंट में बताओ, जहां तक समझ में नहीं आया पूरा बताओ। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन एक घन की विमाएं में 2:3:4 अनुपात है, उसका आयतन 3000 घन सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या कीजिए। यार क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिंपल बात दिया है, विमा दिया है, ये विमा का मतलब आपको समझाया थे अभी कि विमा का होता है मतलब दिया है 2x 3x और आपका 4x, ठीक है अनुपात में। अच्छा इसका आयतन क्या है, मतलब आप जानते होंगे घनाभ का आयतन क्या होता है, सिंपल बात है घनाभ का आयतन दिया भी है, घनाभ का आयतन आपका दिया है टोटल 3000 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा ये बताओ बेटा 3000 या है, अच्छा लंबाई l ये है, b ये है, चौड़ाई आप ऊंचाई ये है, तो सिंपल बात है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आप लोग देखोगे टोटल, ठीक है आपकी लंबाई 2x है और गुणे आपके 3x है, गुणे आपकी ऊंचाई 4x है, इक्वल टू आपका 3000 घन सेंटीमीटर। देखो बेटा 2 3 6 6 चौके 24 और x कितनी बार है, क्यूब बार है, बराबर 3000 आपका घन सेंटीमीटर क्यूब है।
बेटा 24 का नाम 24, 24 का नाम 24, 24 और 6 30 होता है, 24 दूना 48, 12 होते हैं, 24 पंचे कितना होता है 120 होता है। अब ये बताओ बेटा, सिंपल बात है कि x क्यूब बराबर आपका x क्यूब बराबर 125 है, तो x को जब रोक लेंगे तो हो जाएगा 125 जोड़ में 125 किसका क्यूब होता है, तो क्यूब यहां खसक जाएगा, तो क्यूब किसका होता है, ये आपका 5 का क्यूब होता है, ठीक है, ये 5 का क्यूब 125 होता है। सिंपल आ गया ना, आपको दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? अच्छा, ये बताओ इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो सिंपल बात है, आप लोग देखोगे इसका, इधर देखोगे संपूर्ण पृष्ठ अभी बताया था मैंने, इसका संपूर्ण पृष्ठ अगर देखोगे यहां आपका, तो होता क्या अभी बताया, जस्ट 2LB VH, देखो आपके टोटल आपके ऑप्शन से देखो बेटा, सिंपल बात है, इधर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऑप्शन जो मिलेगा वो लिख देना। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ अगर देखोगे बेटा तो होता क्या है, 2LB सॉरी, फिर आपका होगा LB BH और HL, ये होता है, तो 2 गुणे L की वैल्यू क्या है तुम्हारी 2x है, और चौड़ाई क्या है तुम्हारा 3x है, और चौड़ाई भी क्या है 3x है, और ऊंचाई कितना है आपका h है 4x है, और h की वैल्यू आपकी बिल्कुल दिया है 4x, ठीक है, और गुणे आपका l की वैल्यू क्या दिया है 2x, ठीक है बेटा, सिंपल बात है, आपके देखो 2 3 6x², ठीक है, प्लस 3 चौके 12x² प्लस 2 चौके 8x² किया है, ठीक है, सिंपल बात है यार। अच्छा 6 12 6 18, 18 8 कितना होता है 26x², ठीक है, 26 दूना 52 होता है, ठीक है, 26 दूना 52, और गुणे यहाँ आपका 25, 5 का x की वैल्यू 5 है, तो 5 की स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा 56 गुणे 25, ठीक है, सिंपल बात है, कुछ करना नहीं था। अब कितना करने के आएगा, देखो गुणा करने की अगर कोई भी याद रखना 25 से करना है, कोई भी गुणा किसी का, तो 4 गुणे अगर 25 से करना है, तो सिंपल बात है, आप क्या कर दो, इस चीज का आधा कर दो, नहीं हाफ नहीं, चौथाई हिस्सा करना है, बताए होंगे, चौथाई हिस्सा करके, और क्या कर दो बेटा, इसमें डबल अंक लगा दो, डबल जीरो लगा दो, तो 4 एकम 4 1 5 है ना, और 4 चौके 16, कितना हो जाएगा, ये गलत तो नहीं कर रहे, 26 दूना 52 होता है बेटा, 26 दूना 56 नहीं होता, 26 दूना 52 होता है, सॉरी इसके लिए मुझे माफ करना, पर डिजिटल बोर्ड नहीं लिया हूं कि मुझे समझ में आएगा, मेहनत करनी पड़ती है दोस्त, मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत में थोड़ा मेरा विश्वास करिए, क्योंकि 25 होगा, 52 का आधा कितना होता है 26 होता है, चौथाई हिस्सा कितना होता है इसका, चौथाई हिस्सा अगर करोगे बेटा तो 13 चौके 52, तो 13 और डबल जीरो 1300 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी था क्लियर कर लेना, आपका बिल्कुल अगर किसी के 25 से गुणा करना हो तो चौथाई कर दिया करो उस संख्या का, और डबल अंक जीरो, अगर 5 करना है तो 2 से भाग कर दो, 125 से तो 3 मतलब 4 दूनी 8 से, फिर 3 जीरो लगा दो, ऐसे ऐसे मैंने बताया है, और जबरदस्त नोट कर लो, ठीक है, शेयर करो वीडियो, कमेंट करो, बस रहा है बच्चे। देखो हमारे चैनल पे आप लोगों का तो स्वागत था, लेकिन बस उससे पहले आप शेयर करते रहो वीडियो को, जितना सब्सक्राइब करवाओगे, जितना मेरा कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो अपना भाई जो रोहित मैथ वाला है ना, आप लोग आपको फ्री कॉस्ट नहीं देता, कुछ पैसा भी नहीं देता यार, इतना जबरदस्त वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, बस एग्जाम में देने फीस आप देते होंगे, तो जितने भी दिल्ली पुलिस वाले हैं उनसे पूछ लीजिए कमेंट में कि रोहित मैथ वाला कितना जबरदस्त क्वेश्चन फंसाया था, उतने से ज्यादा जीडी कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं टोटल लगाता हूँ, ठीक है, आपको टोटल पर्सन, आपको थोड़ा बेस अगर पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं क्वेश्चन में बेसिक पूछा जा रहा है, तो बेसिक आप लगाना थोड़ा थोड़ा शुरू करो, ट्रिक भी बेस करो, ट्रिक से लगते हैं क्वेश्चन ज्यादा, लेकिन बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, आपका छोटा भाई हो यार, आपका बड़ा भाई छोटा भाई जो भी मान लो यार, है ना, तो सब लोग मेरे वीडियो को शेयर करते रहो, रोहित मैथ वाला पे आप लोग का स्वागत है, फ्री एंड कॉस्ट, ठीक है, वीडियो में करना है, फार्मूला तो लगा ही दिए थे, n की वैल्यू कितनी है 5 है बेटा, 5 देखोगे 5 के फिर 6 लिख दोगे, फिर 5 और 6 कितना होता है 11 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सिंपल है ठीक नहीं, देखो फार्मूले पे 5 है, 5 लिख दो, 5 के बाद 6 लिख दो, फिर 5 और 6 11 होता जोड़ दो बटे 6 लिख दो, तो 11 25 कितना आएगा, आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाल में सर, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं चुटकियों में कमाल है धमाल है करके दिखा दो, इसका मान ही निकालना है, ठीक है।